Hello students, from today we are going to start about the cell organelles, the study of cell organelles. So the first cell organelles which is included in your syllabus is the endoplasmic reticulum. So आज से हम इन सेल ऑर्गेनेलिस को स्टडी करने जा रहे हैं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स दीज सेल ऑर्गेनेलिस, यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, that there is an endomembrane system in case of each and every cell in our body. और उस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आते हैं आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जाई बॉडी, लाइजोसोम्स एंड वैक्यूल्स. आई रिपीट, in the endomembrane system we included endoplasmic reticulum, Golgi bodies, lysosomes and vacuoles. So ये जितने भी स्ट्रक्चर्स यहाँ पे लिखे हैं, ER, Golgi body, lysosome and vacuoles, these all are under endomembrane system, and this is a very important system according to as per NCERT syllabus. So आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलिज आर इंक्लूडेड अंडर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. सो ये 4 सेल ऑर्गेनेलिज है जो कि इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आएगी. वो है ER, गोल्जी बॉडी, लाइजोसोम्स एंड आपके वैक्यूल्स. ये क्यों है? क्योंकि ये आपस में इंटर रिलेटेड है. इनका आपस का इंटर रिलेशन क्या है वो जैसे जैसे हम सेल ऑर्गेनेलिस को पढ़ेंगे आपको उसी हिसाब से वो क्लियर होता जाएगा. सो द फर्स्ट सेल ऑर्गेनेलिस विच इज़ अंडर दिस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इज़ ER, या फिर जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं. सो इट सेज इट इज़ कॉल्ड एज सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन. रेटिकुलम का मीनिंग ही होता है नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर. So endoplasmic reticulum means a system of membrane like एक structure है और उसका वो पूरा का पूरा system है. And it is discovered and named by Potter. ये important है for competitive exams क्योंकि देखिए मैंने स्टार मार्क कर दिया है और इन नीट भी लिख दिया है. So it is very much important for your competitive exam. पहले आपने ये चीज़ें याद रखनी है दैट गोल्जी बॉडी, ER, लाइजोसोम एंड वैक्यूल्स, दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिज. ये ऐसे सेल ऑर्गेनेलिज है जिनके बाहर एक सिंगल मेम्ब्रेन है. वेयर एज माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड न्यूक्लियस, दीज आर डबल लेयर मेम्ब्रेन. सो इन दीज आर डबल लेयर मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिज ना, तो इनके अंदर 2 लेयर्स होंगी बाहर, सॉरी. देन राइबोसोम, बेसल बॉडी, सेंट्रोसोम और न्यूक्लियोलस, दीज ऑल आर मेम्ब्रेनलेस. सो इन ऑर्गेनेलिस के बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है. और यहीं से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड. आपसे पूछा जा सकता है आउट ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली विच वन इज सिंगल मेम्ब्रेन या डबल मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन बाउंड और मेम्ब्रेन लेस. सो इनको याद रखिएगा जिसकी हेल्प से आप उस आपके क्वेश्चन का आंसर ईजिली फाइंड आउट कर सकेंगे. सो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड दिस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का फर्स्ट सेल ऑर्गेनेली विच इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन ल्यूमिनल पार्ट एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट. सो आपको दिखाई दे रहा है जो आपके स्ट्रक्चर के अंदर का जो पार्ट है दैट इज़ लुमिनल पार्ट एंड विच इज़ आउटसाइड द स्ट्रक्चर दैट इज़ एक्स्ट्रा लुमिनल पार्ट. सो इट सेज इट्स डिवाइड द साइटोप्लाज्म इनटू 2 पार्ट दैट इज़ लुमिनल एंड एक्स्ट्रा लुमिनल पार्ट. पार्ट्स ऑफ ER, तो ER की जो सेल ऑर्गेनेली जो है इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं. सो दीज 3 पार्ट्स आर द मेन पार्ट्स ऑफ द ER, सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स. सिस्टर्ने आर अनब्रंच्ड एंड इट कंटेन राइबोसोम, और ये RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है. सो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है आपका सिस्टर्ने का. सो दीज आर, ये फ्लैट है एंड दीज आर अनब्रांच स्ट्रक्चर एंड ज्वाइंड बाय द राइबोफोरिन प्रोटीन. इसके ऊपर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा वो इस राइबोफोरिन प्रोटीन की हेल्प से ज्वाइन होगा. सो दिस इज़ अगेन अ वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दैट्स व्हाई आई हैड मार्क्ड हियर स्टार. तो ये राइबोफोरिन प्रोटीन की हेल्प से राइबोसोम अटैच होगा विद सिस्टर्ने ऑफ द ER. सो आप ये याद रखोगे. टिब्यूल्स कैसे है? So these are the diagrammatic representation of a tubule. These are irregular, may be branched or unbranched. So this जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये branched and this is unbranched. So दोनों टाइप के हो सकते हैं ये. And it lack ribosomes. तो इस पे ribosomes नहीं होते हैं और ये smooth endoplasmic reticulum बनाएगा. वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके साथ राइबोसोम्स अटैच है दैट इज़ कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेयर एज दैट काइंड ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन विच राइबोसोम्स आर एब्सेंट दैट इज़ नोन एज स्मूथ
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो वेसिकल्स है वो ओवल एंड स्फेरिकल होंगे इन शेप बेसिकली। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हमारे पास 3 मेन जो पार्ट है दैट इज सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। अब अगर हम इसका एक डायग्राम देख ले, आपका एक बेटर डायग्राम, तो आपको इस टाइप से ये दिखाई देंगे। सो दीज आर सिस्टर्नी, दीज ब्रांच स्ट्रक्चर्स आर सिस्टर्नी बेसिकली। और हमने पढ़ा है कि बेसिकली जो सिस्टर्नी होते हैं दोज आर अनब्रांच, बट यहाँ पे आपको ब्रांचिंग इसीलिए दिखाई दे रही है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है ना। और ये जो ऊपर डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स है इसके ऊपर पड़े हुए दीज आर राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स होंगे। सो एंड दिस इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज राइबोसोम्स आप इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलोगे। एंड दिस इज़ द पार्ट ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वाला जो है। तो आपको कोई भी बीड लाइक स्ट्रक्चर आपका या ऐसा डॉटेड स्ट्रक्चर जो यहाँ ड्रॉ किए थे ये नहीं दिखाई देगा, दैट्स वाई इट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है अ टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल विच इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द न्यूक्लियस, तो आपका आंसर होगा ER, क्योंकि ये देखिए दिस इज न्यूक्लियर पोर एंड दिस इज न्यूक्लियर एनवेलप, सो इट मीन्स ये जो सेक्शन है आपका दैट इज न्यूक्लियस ना। सो अगर कभी भी क्वेश्चन आता है आउट ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विच सेल ऑर्गेनेल इज इन डायरेक्ट रिलेशन विद द न्यूक्लियस, तो आपका आंसर होगा ER, क्योंकि न्यूक्लियर पोर के साथ ही आपका ER वहाँ से ही रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है और बाइफरकेट होके वो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। सो दिस इज अ कंप्लीट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ER। सो ER हमें इस टाइप का दिखाई देता है। देन नेक्स्ट हम चेक करते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द RER एंड SER। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होगा जिसके पास राइबोसोम्स होंगे एंड स्मूथ वो होगा विच कंटेन बेसिकली आपके लिपिड्स। सो ये बोलता है मेनली कंजिस्ट ऑफ, यहाँ सिस्टर्ने होंगे एंड इट मेनली कंजिस्ट ऑफ, यहाँ पे ट्यूब्यूल्स होंगे हमारे पास। देन इट कंटेन राइबोसोम्स है यहाँ पे एंड इट लैक राइबोसोम। सो राइबोसोम्स की वजह से ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और सेकेंड वन आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप ये याद रखोगे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स RER इज़ हेल्पफुल इन मेकिंग द प्रोटीन्स। सो ये प्रोटीन सिंथेसिस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वेयर एज SER इज़ हेल्पफुल इन द लिपिड सिंथेसिस, वो लिपिड को सिंथेसाइज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जो RER है दैट इज़ मोर स्टेबल क्योंकि वहाँ पे राइबोसोम्स है और राइबोसोम्स प्रोटीन्स बनाते हैं, प्रोटीन्स आर बिल्डिंग ब्लॉक इन केस ऑफ ह्यूमन बॉडी, दैट्स वाई इट इज़ मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका जो मेन वर्क है ये बोलता है मेन सिक्रीशन इज डन बाय द गोल्जी बॉडी बट RER ऑल्सो पार्टिसिपेट इन सिक्रीशन। सो सिक्रीशन का जो मेन वर्क है दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ दैट सेल ऑर्गेनेली दैट इज नोन एज गोल्जी बॉडी, बट कुछ अमाउंट में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कुछ मटेरियल्स को सेल से बाहर सिक्रीट आउट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। SER का काम है मेन लिपिड सिंथेसिस में, वो लिपिड्स हो सकते हैं फॉस्फोलिपिड्स जिससे हमारा सेल मेम्ब्रेन भी बनता है, कोलेस्ट्रॉल ये भी आपने पढ़ा है आपका लिपिड बाइलेयर के साथ अटैच होता है, और साथ ही साथ SER का एक और इम्पॉर्टेंट काम है स्टीरॉयड हार्मोन। ये स्टीरॉयड हार्मोन्स हमारे बॉडी में सेक्स हार्मोन्स की फॉर्मेशन करते हैं लाइक टेस्टोस्टेरोन इन केस ऑफ मेल एंड एस्ट्रोजन इन केस ऑफ फीमेल्स। सो ये स्टीरॉयड हार्मोन्स आर हेल्पफुल इन द proper functioning of the sex hormones, and SER also participate in glycogen metabolism। ये glycogen metabolism में भी important role play करता है, मतलब ग्लूकोज जब बॉडी में एक्सेस में होता है तो ये उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, और ग्लाइकोजन एज यू नोन और हमने पढ़ा भी है दैट इज़ द स्टोर्ड फूड मटेरियल इन केस ऑफ एनिमल सेल ना, तो ये एनिमल सेल का स्टोर्ड फूड मटेरियल है। सो ये सारे काम हैं SER के। देन वी हैव सम मॉडिफिकेशंस ऑफ ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ मॉडिफिकेशंस भी है हमारे पास, एंड दीज मॉडिफिकेशन इंक्लूड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना। तो फर्स्ट है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम है तो अगेन अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर ही होगा। इट इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ SER, इट इज़ स्पेशल टाइप ऑफ ER इन द, आप याद रखोगे इन केस ऑफ मसल सेल। अगर आपका क्वेश्चन आता है व्हाट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आप बोलोगे दैट इज ER बट दैट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ, व्हेन इट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ मसल सेल दैट इज नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो बेसिकली सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ ER। जब मसल में ER
जाता है तो हम उसको ईआर नहीं बोलते, हम उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते। इसका मेन इंपॉर्टेंट जो वर्क है दैट इट पार्टिसिपेट इन स्टोरेज ऑफ कैल्शियम एंड एनर्जी रिच कंपाउंड एंड इट इज़ हेल्पफुल इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन। जहाँ कैल्शियम होता है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है, सो इट मीन्स सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेन वर्क है दैट इज स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आइंस, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट स्टोर्ड कैल्शियम आइंस आर मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट। ये काम करेगा ये। देन एक और मॉडिफिकेशन है आपके ईआर की दैट इज़ माइक्रोजोम। सो माइक्रो एज इट्स नेम इंडिकेट, इट मीन्स कि बहुत छोटा पार्टिकल है। इट इज़ अ फ्रेगमेंट ऑफ ईआर, ये ईआर का एक फ्रेगमेंट है। अगर ये फ्रेगमेंट एसईआर का है तो ये लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करेगा, अगर ये फ्रेगमेंट आरईआर का है तो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। सेम लाइक जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था आपका कि जो आरईआर है उसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस एंड एसईआर का काम होता है हमारा लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करना। वैसे ही सेम माइक्रोजोम का फ्रेगमेंट अगर एसईआर के साथ कनेक्टेड है तो लिपिड सिंथेसिस, अगर आरईआर के साथ कनेक्टेड है देन प्रोटीन सिंथेसिस। सो इट सेज सिंस राइबोसोम इज वेरी स्मॉल दस फ्रेगमेंट ऑफ आरईआर इज रिक्वायर्ड टू स्टडी प्रोटीन सिंथेसिस ना। राइबोसोम एज बहुत छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि आपने देखा कि ईआर के ऊपर वो छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो है दोज आर राइबोसोम। तो राइबोसोम को डिटेल में स्टडी करने के लिए हमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एक फ्रेगमेंट की रिक्वायरमेंट होती है विच इज़ कॉल्ड एज दिस माइक्रोजोम। अब ईआर के फंक्शंस क्या है, मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो तो हमने अभी तक पढ़ लिए, दैट इज़ प्रोटीन सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ आरईआर एंड लिपिड सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ एसईआर। और ये ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में भी वर्क करता है आपका एसईआर। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बनाता है हमारा ईआर। देन इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल बिकॉज आपके आरईआर जो है दैट इज़ हेल्पफुल इन द प्रोटीन सिंथेसिस, देयरफॉर इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल एंड इट ऑल्सो हेल्पफुल इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द सेल। सो कुछ अमाउंट में बॉडी से टॉक्सिक मटेरियल्स को भी बाहर निकालता है, जैसे कि इन केस ऑफ लिवर सेल, अगर हम लिवर सेल की बात करें सो लिवर सेल के केस में जो टॉक्सिक मटेरियल है वो एसईआर की हेल्प से हमारे बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है इनटू नॉन टॉक्सिक मटेरियल में। देन ईआर लाइजोसोम्स भी बनाता है और सेल के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज भी करता है। सो दीज ऑल आर द फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सारे के सारे उसके फंक्शंस थे अलॉन्ग विद द डिटेल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली के ऊपर विच इज़ गोल्जी बॉडी। सो फर्स्ट हमने पढ़ा ईआर और सेकेंड अब हमारे पास है गोल्जी बॉडी। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट है जिसमें हमने ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइजोसोम्स एंड वैक्यूल्स पढ़ने हैं। अभी हम सेकेंड को चेक करते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं, हम इसको लाइपोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं बिकॉज लिपिड स्टोरेज अकर इन गोल्जी बॉडी। तो ये उसका मेन इंपॉर्टेंट वर्क है, वो लिपिड को स्टोर भी करता है, दैट्स वाई हम उसको लाइपोकॉन्ड्रिया टर्म भी यूज़ करते। डिस्कवर किया था कैमिलियो गोल्जाई ने। हमारे पास नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो नेम के साथ ही आंसर आपको मिल जाएगा। कैमिलियो गोल्जाई ने गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किया था और उनके सर नेम की वजह से ही इसको जो नेम मिला दैट इज़ गोल्जी बॉडी। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ गोल्जी बॉडी, जैसे कि हमने वहाँ पे पढ़े थे आपके ईआर के केस में। इसके पास भी वही मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल। सो गोल्जी बॉडी कंटेन वेरिएबल नंबर ऑफ सिस्टर्ने और डायमीटर है हमारे पास उसका 0.5 to 1.0 माइक्रोन। सो दीज आर डेंस लिक्विड विच अकर इन सिस्टर्ने। और जब डेंस लिक्विड होता है सिस्टर्ने के अंदर आप उसको नोड बोल देते हो, जैसे कि ये यहाँ लिखा हुआ है। और ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो है दैट विल रिप्रेजेंट द डेंस स्ट्रक्चर। सिस एंड ट्रांस फेस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स हमें मिलता है। सो दिस इज़ द सिस फेस और दिस इज़ द ट्रांस फेस। वो डायग्राम में उसकी शेप की वजह से हम सिस और ट्रांस नेम यूज़ कर रहे हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन टिब्यूल्स है हमारे पास विच आर इरेगुलर एंड ऑलवेज अटैच टू द सिस्टर्ने। सो दिस इज टिब्यूल। ये जो है दीज आर सिस्टर्ने, ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है दिस इज टिब्यूल। और वेसिकल जो है दैट इज़ अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। सो दिस इज़ वेसिकल, ये ग्रीन कलर का जो राउंड दैट इज़ अ बैग लाइक स्ट्रक्चर एंड इट इज़ ऑलवेज अटैच टू द टिब्यूल। सो in case of Golgi body we have the same structure which is also found in case of the ER। वहाँ भी हमें सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स ही मिले थे।
बट उसके केस में हमारे पास जो सिस्टर्नी और जो टिब्यूल्स थे उनके केस में ये थोड़ा सा डिफरेंस था कि वहाँ पे भी नो डाउट सिस्टर्नी वेरिएबल थे नंबर में, टिब्यूल का नंबर थोड़ा कम था उसके कंपैरिजन में, बट वहाँ पे आर ई आर और एस सी आर भी अटैच थे आपके ई आर के साथ ना, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है. देन वी हैव अ जोन ऑफ एक्सक्लूजन. अब ये जोन ऑफ एक्सक्लूजन क्या है? सो इट इज़ द साइटोप्लाज्मिक एरिया अराउंड द गोल्जी बॉडी वेयर ऑर्गेनली जनरली एब्सेंट और प्रेजेंट इन स्मॉल नंबर, सो दैट इज जोन ऑफ एक्सक्लूजन. ये एक ऐसा एरिया होगा यहाँ जहाँ पे या तो गोल्जी बॉडी होगा ही नहीं, या होगा तो दैट इज़ इन माइन्यूट फॉर्म, बहुत कम फॉर्म में होगा. सो आप उसको जोन ऑफ एक्सक्लूजन बोलोगे. सो दीज आर द फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी, ये उसके फंक्शंस है. गोल्जी बॉडी का मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो यही है, एंड आई एम मार्किंग हियर स्टार मार्क. इट्स मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन इज पैकेजिंग एंड सिक्रीशन ऑफ मटेरियल, ये काम करता है. सो पैकेजिंग एंड सिक्रीशन ऑफ मटेरियल इज़ द मेन वर्क विच इज़ डन बाय द गोल्जी बॉडी. अब मैं आपको बताती हूँ कि वाई इट इज़ कनेक्टेड विद द ई आर. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि ये 4 ऑर्गेनेलीज है विच इज़ अंडर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. सबसे पहले ई आर आएगा, फिर गोल्जी बॉडी, फिर लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स. सो आपको याद है होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन इंपॉर्टेंट काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना अगर आर ई आर है, और अगर एस सी आर हमारे पास है तो उसका मेन इंपॉर्टेंट वर्क है लिपिड सिंथेसाइज करना. सो वो जो प्रोटीन और लिपिड्स ई आर बना रहा है उसको पैकेज करके, उसको स्टोर करके, उसको सिक्रीट करना दूसरे सेल तक, ये इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है वो करेगा हमारा गोल्जी बॉडी. सो इट मीन्स ये एक चेन के जैसे काम करता है. जो ई आर ने प्रोटीन्स और लिपिड्स बनाए उनको पैकेज करके एक्सपोर्ट करने का काम है गोल्जी बॉडी का. सो दिस इज़ वाई ये दोनों आपस में लिंक्ड है. आगे जाके आपको लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स का रेगुलेशन भी मिलेगा नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि इस लेक्चर में हम इन दोनों सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में ही पढ़ेंगे. सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू वाई दीज 2 सेल ऑर्गेनेलीज आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर. बिकॉज जो भी प्रोटीन और लिपिड्स बनता है विद द हेल्प ऑफ ई आर, दैट इज़ स्टोर, पैकेज्ड एंड एक्सपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ दीज गोल्जी बॉडीज, है ना. सो दैट्स वाई दीज बोथ आर इंटरकनेक्टेड. और एक और जो फंक्शंस है गोल्जी बॉडी के, दैट इज दे फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन इन ग्लाइकोलिपिड, ना. तो ग्लूकोज और प्रोटीन और ग्लूकोज और लिपिड का कॉम्पोजिशन भी गोल्जी बॉडी बनाता है, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन. सो दिस इज़ अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम. आपसे कई बार पूछा जाता है व्हाट इज़ ग्लाइकोसाइलेशन. सो ग्लाइकोसाइलेशन इज़ द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन विच इज़ डन बाय विद द हेल्प ऑफ गोल्जी बॉडी, एंड इट पार्टिसिपेट इन द मॉडिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स को मॉडिफाई करने में भी गोल्जी बॉडी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो दिस इज़ अबाउट द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गोल्जी बॉडी. इस तरीके का आपको दिखाई देता है अगर हम गोल्जी बॉडी के बारे में बात करें. सो ये इसका सिस एंड ट्रांस फेस है जो कि हमने पहले भी डायग्राम में देखा. सो दिस इज़ द ट्रांस और द मैच्योरिंग फेस, और दिस इज सिस और द फॉर्मिंग फेस भी हम इसको बोलते हैं. सो दीज आर सिस्टर्ने, दीज आपके जो आपके रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स है, दीज आर सिस्टर्ने. दीज आर द टिब्यूल्स, ये टिब्यूल्स है हमारे इसके केस में आपके पास. एंड दीज आर द वेसिकल्स, ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स है दीज आर वेसिकल. एंड आपको क्लियरली विजिबल है दीज वेसिकल्स आर ज्वाइंड विद द हेल्प ऑफ दीज टिब्यूल्स, ना. सो दिस इज़ द मेन स्ट्रक्चर ऑफ द गोल्जी बॉडी. और इसमें से देखिए आपको कुछ ट्रांजिशन वेसिकल्स भी दिखाई दे रहे हैं जो कि ट्रांसफ़र हो रहे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, और कुछ डिस्चार्ज वेसिकल भी है विच कंटेन टॉक्सिक मटेरियल और वो सेल से बाहर जा रहे हैं. सो दिस इज़ अबाउट द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द गोल्जी बॉडी. वो ऐसा दिखाई देता है. अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को आता है तो आपने इस टाइप का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, और ई आर के केस में भी आप वही स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे जो मैंने आपको ये बुक वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया है वो स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करोगे, तब आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे. सो these are again some of the important function of the Golgi body. So the कुछ और Golgi body के जो important function है that is it form the cell plate. ये cell plate बनाता है आपका जो Golgi body है. So it forms the cell plate during the process of cytokinesis. जब सेल डिवाइड होता है तो ये सेल प्लेट की फॉर्मेशन करता है.
एंड दिस प्रोसेस मोस्टली वर्क इन केस ऑफ द प्लांट सेल. हम आगे जाके पढ़ेंगे सेल डिवीजन वाले सेक्शन में. ये एक्रोसोम भी बनाता है ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस. आई होप आपने स्पर्म का डायग्राम पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में. तो स्पर्म के डायग्राम के बाहर, हेड के बाहर एक लेयर होता है. स्पर्म के हेड के बाहर एक लेयर होता है एंड दैट लेयर, वो हार्ड लेयर होता है, दैट इज़ नोन एज दिस एक्रोसोम लेयर. ये एक्रोसोम लेयर होगा, है ना. सो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि गोल्जी बॉडी किस टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है जो कि स्पर्म के आउटसाइड मेम्ब्रेन सरफेस में होता है. ये आपसे ये पूछा जाता है एक्रोसोम विच इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द हेड ऑफ द स्पर्म इज मेड अप विद द हेल्प ऑफ विच सेल ऑर्गेनली. तो आपका आंसर होगा गोल्जी बॉडी. ये वाइट लाइन मेम्ब्रेन भी बनाता है गोल्जी बॉडी, जिसको हम एग मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. सो एग के बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, वो भी गोल्जी बॉडी बनाता है. एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज, हम इसको सेल का मिडल मैन भी बोलते हैं, क्योंकि आपने अभी देखा ये मटेरियल को पैकेज करके, उसको स्टोर करके, उसको एक्सपोर्ट करने का काम करता है. और इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूलर ट्रैफिक ऑफ द सेल. क्योंकि प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल है, बड़े स्ट्रक्चर है सेल के, सो लिपिड्स भी बड़े स्ट्रक्चर होते हैं. दिस इज ऑल्सो प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूलर ट्रैफिक ऑफ द सेल. बड़े स्ट्रक्चर्स को सेल में कहाँ ट्रांसपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है, उसी की वजह से हम इसको मैक्रोमोलिक्यूलर ट्रैफिक ऑफ द सेल भी बोलते हैं, जो कि ये उसका प्रिंसिपल डायरेक्टर के जैसे काम करता है. क्योंकि ये इसी की हेल्प से ये बताता है कि किस सेल को किस अमाउंट में प्रोटीन या लिपिड की ज़रूरत है और वो उस सेल तक ईजिली अवेलेबल हो जाता है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर. सो आज जो सेक्शंस हमने चेक किए इसके केस में आपके बेसिकली, सो आपने जो सेक्शंस को चेक किया, हमने देखा सबसे पहले आपका ER, उसके मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स. देन वी हैव द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ER. देन हम टाइप्स ऑफ ER पे गए विच इज़ SER एंड RER. एंड इट इज़ अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन भी बनते हैं, इवन इन केस ऑफ योर बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन भी बनते हैं. देन वी हैव सम मॉडिफिकेशन ऑफ ER लाइक साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइक्रोसोम. देन हम पास ऑन हुए आपके गोल्जी बॉडी के ऊपर. गोल्जी बॉडी का भी हमने स्ट्रक्चर देखा, उसके फंक्शंस के बारे में हमने स्टडी किया. सो ये इसका इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर एंड दीज आर अबाउट द मेन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दिस गोल्जी बॉडी. और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि दिस एंड ER आर इंटर रिलेटेड, बिकॉज जो प्रोटीन्स ER और जो लिपिड्स ER से की हेल्प से हमारे पास बने, वो पैकेज हुए और फिर सिक्रीट हुए विद द हेल्प ऑफ दिस गोल्जी बॉडी. सो आई होप you are understanding the video lectures, and students, see you soon in the next lecture. Till then, take care and goodbye.